नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अन्विता गर्ग, डायरेक्टर शांति नर्सिंग होम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए बहुत प्रश्न महिलाओं के मन में रहते हैं। मल्टीलोड या कॉपर टी, इसको लगवाएं या ना लगवाएं, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसके कारण महिलाएं मल्टीलोड या कॉपर टी लगवाने से डरती भी हैं। लगवाने के पश्चात उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। क्वेश्चन वाइज हम लोग पेशेंट के क्वेश्चन के हिसाब से इसका जवाब देने का आपको प्रयास करते हैं, ताकि कुछ भ्रांतियां या कुछ आपके कंफ्यूजन्स इसके दूर किए जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन जो आमतौर पे पेशेंट्स के मन में रहता है वो ये है कि कॉपर टी या मल्टीलोड होता क्या है। ये तो हमें सबको पता है कि कॉपर टी या मल्टीलोड हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं। एक बच्चा होने के पश्चात यदि हमें दूसरे बच्चे के बीच में दूरी बनाए रखनी है, हमें जल्दी से बच्चा अभी नहीं करना है, हम गोलियां नहीं खाना चाहते हैं रोज रोज, या हम उनके साइड इफेक्ट से डरते हैं और कोई सुनिश्चित तरीका अपनाना चाहते हैं जिससे कि हमें प्रेगनेंसी ना हो, उस केस में महिलाओं के लिए एक ऑप्शन के तौर पर आता है मल्टीलोड या कॉपर टी। यह एक नॉन हार्मोनल डिवाइस होता है जिसका कि स्पर्मिसिडल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन रहता है, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रोका जा सके, ताकि स्पर्म्स जो अंदर जा रहे हैं उनके ऊपर स्पर्मिसिडल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण ये आपको प्रेगनेंसी होने से बचाव करता है। तो ये है कॉपर टी या मल्टीलोड, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि आपकी सुविधा के अनुसार आपको 3 साल, 5 साल या 8 साल या 10 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। मिनिमम आपको ये 3 साल के लिए लगाया जाता है, जिसको आप अपनी सुविधा से पहले भी निकलवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 1 साल का भी कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाह रही हैं तो भी आपको 3 साल तक का जो मल्टीलोड है वो लगा दिया जाता है। आप उसको निकलवा सकती हैं कि आप उसको 1 साल के अंदर निकलवा लीजिए, चाहे 6 महीने में, चाहे आप 3 साल के अंदर। इनको क्यों लगवाना चाहिए? आप यदि प्रतिदिन किसी कारणवश, बीपी के कारण, शुगर के कारण या और किन्हीं कारणवश कोई गोली नहीं लेना चाहती हैं, जो कि गर्भ निरोधक गोलियों के तौर पर फेमस रहती हैं, आप भूल जाती हैं प्रतिदिन गोली खाना, या फिर आपके हस्बैंड किसी और तरीके के कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग नहीं करते हैं और आपको ये भय लगा रहता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जिसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर लापरवाह हैं या फिर वो किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं आपको सुरक्षा देने के लिए, उस समय पर मल्टीलोड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर आता है। उसको लगवाने के पश्चात आपको प्रतिदिन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको किस समय पे गोली खानी है, क्या करना है, आप इन सब चीज़ों से छूट जाती हैं। एक बार आप मल्टीलोड लगवा लेती हैं, मान लीजिए आपने 3 साल के लिए लगवा लिया है, तो आप 3 साल के लिए सुनिश्चित हो जाती हैं। इसलिए ये काफ़ी कारगर उपाय है, इसलिए आपको ये लगवा लेना चाहिए अगर आप 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहती हैं तो। इसको कब लगवाना चाहिए? मल्टीलोड या कॉपर टी हमेशा आपकी माहवारी या पीरियड्स खत्म होने के पश्चात ही लगाई जाती है। उससे 2 फायदे रहते हैं। एक तो ये कि आप सुनिश्चित हो जाती हैं कि आपको गर्भाधान नहीं हुआ है या आप किसी भी तरह की प्रेगनेंसी में नहीं है, और उसके पश्चात लगाने से आपको ये सुविधा भी मिल जाती है कि आपको अगला महीना आने तक के लिए आप सुनिश्चित हो जाती हैं कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन मिल गया है और अब आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो अक्सर ये महीना ख़त्म होने के पश्चात आप पहले 2 या 3 दिन के अंदर लगवा सकती हैं। मान लीजिए आपको 15 तारीख को पीरियड्स आए हैं, 20 को आपको ख़त्म हो गए हैं, 22, 23 तक आप कभी भी इसको लगवा सकती हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है और इनमें से कौन सी बेटर होती है? दोनों में सिर्फ शेप का मेन अंतर रहता है। कॉपर टी क्योंकि पहले से प्रचलित है, ये टी शेप के अंदर होती है, और मल्टीलोड थोड़ा सा यू शेप के अंदर, इन्वर्टेड यू शेप के अंदर होती है। फाइबर थोड़ा सा इसका सॉफ्ट रहता है। दोनों के अंदर कॉपर की वायर चढ़ी होती है। सिर्फ एक शेप का डिफरेंस है, ताकि वो थोड़ा और अंदर अच्छे से टिकी रहे, इसलिए आजकल मल्टीलोड थोड़ी ज्यादा प्रचलित है। बेसिक डिफरेंस दोनों में बिल्कुल नहीं है, दोनों का सेम कार्य है और सेम अवधि के लिए ही लगाई जाती है। क्या इनको लगवाने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, परंतु इसमें निराशा की आवश्यकता नहीं है। हम आमतौर पर जो भी कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप गोली खाती हैं, अब गोली का पैकिंग आमतौर पे 21 दिन का रहता है और आप भूल जाती हैं, तो भी आपको डर लगा रहता है प्रेगनेंसी का, हो सकती है फेलियर रेट हो गया। कॉन्डम में भी फेलियर रेट रहता है। अब बच्चा बंद करने का ऑपरेशन जो हम करवाते हैं, कई बार हजारों लाखों केसेस में से उसमें से भी एक फेलियर में जा सकता है, परंतु रिलेटिवली जो 99% की आपको सुरक्षा मिलती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
मल्टी लोड या कॉपर टी लगवाने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बहुत से कारण होते हैं। आमतौर पर तो प्राय ऐसा नहीं होता है, परंतु जिनको हो जाता है उसमें अक्सर ये कारण रहता है कि बहुत अत्यधिक स्त्राव के कारण आपका मल्टी लोड या कॉपर टी ने अपना स्थान छोड़ दिया और वो रक्त के साथ ही नीचे की तरफ बहकर अपनी पोजीशन से हट गई है, तो स्पर्म्स को एक रास्ता मिल जाता है अंदर जाने के लिए, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरी चीज़, आप कॉपर टी या मल्टी लोड लगवाकर भूल गई हैं, आपका समय भी निकल गया है, उसका अपना एक्शन खत्म हो गया है कॉपर का, तो भी इस कारण से आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तीसरी चीज़, अगर वो लगी ही ठीक तरीके से नहीं है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्राइन सेगमेंट में रह गई है, ढंग से फंडस तक नहीं पहुंची है लगाते वक्त, या किसी कारणवश वो ढंग से नहीं लग पाई है, तो भी 1% का आपको फेलियर रेट उठाना पड़ सकता है। परंतु इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जब आप मल्टी लोड लगवा लेती हैं या कॉपर टी लगवा लेती हैं तो 6 महीने साल में आप अपने डॉक्टर के पास जाके नॉर्मल चेकअप के दौरान इसको चेकअप करवा सकती हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए भी आपको ये पता चल जाता है कि कॉपर टी या मल्टी लोड अपनी जगह पर सुनिश्चित हैं कि नहीं है। इनको लगवाने से पीरियड्स पर तो कोई असर नहीं होगा। हो सकता है बहुत सी महिलाओं में अक्सर ये देखा गया है, कुछ महिलाओं में, कि किसी किसी को रक्तस्राव ज्यादा आ सकता है। मान लीजिए आपकी माहवारी पहले 3 से 4 दिन तक रहती थी, मल्टी लोड या कॉपर टी लगवाने के बाद वो 6 से 7 दिन या 10 दिन तक भी चल सकती है। उसमें बहुत सी महिलाओं को अक्सर ये देखा गया है कि शुरुआत के 2 या 3 दिन में बहुत हल्का हल्का मासिक आता है स्पॉटिंग के तौर पर, उसके पश्चात खुल के माहवारी आ जाती है, फिर से 2-3 दिन स्पॉटिंग होती रहती है, जिसके कारण महिला को ये लगता है कि उसको माहवारी का जो समय है वो 7 से 10 दिन चला गया है। परंतु ये कुछ समय तक हो सकता है, कई बार उसके पश्चात वापस आपका अपना मासिक धर्म नियमित तौर पे आने लगता है। इसको हम लोग कॉम्प्लिकेशंस में नहीं मानते हैं, परंतु यदि आपको बहुत ज़्यादा माहवारी आने लग गई है, कमर और पेड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तब आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन तो आपको अंदर की तरफ नहीं है। इनको लगाने से कोई और बीमारी का खतरा तो नहीं है, नहीं। इनको लगाने से जो अक्सर हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी के बारे में सोच लेते हैं कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, हमारे बच्चेदानी के मुंह पे जख्म तो नहीं हो जाएंगे इसको लगवाने से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सामान्य इन्फेक्शंस जो कि महिलाओं को अक्सर हो जाते हैं, PID या नॉर्मल सिंपल वेजिनाइटिस, इचिंग, फंगल इन्फेक्शंस, ये सब आपको अदरवाइज भी हो सकते हैं और इसको लगाने के पश्चात भी हो सकते हैं। वो सिंपल तरीके से दवाई से आपके ठीक हो जाते हैं। इसको लगाने के कारण आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको जख्म बन जाएंगे या इरोजन्स हो जाएंगे या फिर कोई और परेशानी हो जाएगी। नॉर्मल सिंपल इन्फेक्शंस जो औरतों को अक्सर वैसे भी हो जाते हैं वो हो सकते हैं, वो आप दवाई के जरिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। इससे कैंसर होने का कोई भी खतरा कभी भी नहीं होता है। इसके पश्चात ये है कि इसको लगवाने के बाद क्या डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और कितने कितने समय पर डॉक्टर को विजिट करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा विजिट्स की आपको आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने एक बार कॉपर टी या मल्टी लोड लगवा ली है, उसके पश्चात आप 6 महीने या साल में एक बार उसको चेकअप के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर आपको एक बार PV करके ये एग्जामिन कर सकते हैं कि आपका जो कॉपर टी या मल्टी लोड का छोटा सा धागा वो छोड़ते हैं अपनी जानकारी के लिए, उसको निकालने के पर्पज से, अगर वो गल गया है या पानी के अंदर वो टूट गया है आपके, तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आप अल्ट्रासाउंड के जरिए भी इसको पता कर सकती हैं कि कॉपर टी या मल्टी लोड अपनी जगह पर प्लेस्ड है कि नहीं। बहुत ज़्यादा विजिट्स की आपको आवश्यकता नहीं है, आप साल में एक बार या 6 महीने में एक बार रूटीन चेकअप के तौर पर भी इसको चेक करवा सकती हैं। अगर कॉपर टी लगवा रखी है और प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है? ये सुनने में थोड़ा सा पेशेंट के लिए दुखदाई रहता है कि उसने कॉपर टी या मल्टी लोड लगा रखी है और फिर भी उसको प्रेगनेंसी ठहर जाए। पहली बात तो ये प्रायः कॉमन नहीं होता है। मैं बार बार आपको ये कहना चाहूँगी कि 100 में से किसी एक में या 1% की संभावना आपको हर चीज़ में मेडिकल लाइन में हो सकती है। आपको अगर कॉपर टी या मल्टी लोड अपनी जगह से सरक गई है अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, या वो ठीक से नहीं लगी है, तो स्पर्म्स को रास्ता मिल जाता है अंदर जाने के लिए और आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। पर यदि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, आप अल्ट्रासाउंड के जरिए पहले आप चेक कराएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक से चल रही है कि नहीं, और अगर वाकई उस बच्चे को रखना चाहें तो आप उसको रख भी सकते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए ये एक मेंटल ट्रॉमा होता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है। अक्सर औरतें अगर कॉपर टी या मल्टी लोड के साथ प्रेगनेंसी ठहर गई है तो उसको नहीं रखती हैं, उसको निकलवाना ही चाहती हैं, उसको या तो दवाई के जरिए या अदरवाइज उसको वो निकलवाना चाहती हैं। परंतु यदि आप सच में ही आवश्यक है आपको वो बच्चा रखना, तो आप उसको रख भी सकते हैं।
आप प्रॉपर्टी या मल्टीलोड जो आपकी रह जाती है अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, वो डिलीवरी के समय आपकी बाहर आ जाती है प्लेसेंटा के साथ आमतौर पर चिपक कर, परंतु उसका नुकसान कोई नहीं होता। हाँ, मानसिक ट्रॉमा एक ज़रूर है और बहुत औरतें इस चीज़ को एक स्टिग्मा के तौर पर या एक बहुत ज़्यादा डर के तौर पर आपस में डिस्कस कर कर इसको नहीं रखना चाहती हैं, तो आप निकलवा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कोई आपको इंजरी नहीं होती और साधारण तरीके से ये निकल जाती है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं होता है। इसको लगवाने के बाद यूरिन इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं। देखिए, जितने भी यूरिन इन्फेक्शंस हैं या यूटीआईज हैं, उनके कारण हमेशा अलग रहते हैं, उसका कॉपर टी या मल्टीलोड से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अगर आपको ऑलरेडी वेजिनाइटिस है या इन्फेक्शन है, उसके कारण आपका यूटीआई हो सकता है, वो अलग कारण होते हैं, लेकिन इसके कारण आपको यूटीआई नहीं होता है या यूरिन का इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन है तो आप उसकी दवाई ले सकती हैं, यूरिन का टेस्ट करवा सकती हैं, पर उसके कारण मल्टीलोड निकलवा देना, या आपको कई औरतें अक्सर आके कहती हैं मुझे जलन हो रही है, मुझे पेशाब करते हुए दिक्कत है, तो आप उसको निकाल दीजिए। नहीं, इसका इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी, कॉपर टी या मल्टीलोड अपनी जगह पर लगी रहेगी। नीचे की कोई भी परेशानी अगर आपको होती है, उसका ताल्लुक हमेशा मल्टीलोड लगे रहने से नहीं होता है। लगवाने के बाद प्रेगनेंसी होने के कितने चांस होते हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा कि लगवाने के बाद प्रेगनेंसी होने के वैसे तो ना के बराबर चांस होते हैं, परंतु इसको नकारा नहीं जा सकता है। हजारों में से किसी एक केस में ऐसा हो भी सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय है जो इससे ज्यादा सेफ हो? आप मेडिसिन खा सकती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा सकती हैं, जो कि बिल्कुल सेफ होती हैं, परंतु उसमें आपको रोज याद रखना पड़ेगा, डेली की आपको टैबलेट खानी होती है। आप सिंगल डे भी उस गोली को मिस नहीं कर सकती। इसके अलावा आपके पास लाइगेशन की पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपके बच्चे भी थोड़े बड़े हैं, तो आप बच्चा बंद करने का ऑपरेशन भी करवा सकती हैं, बट वो एक परमानेंट मेथड है। कभी आप उसको खुलवाना चाहें तो फिर आपको दिक्कत आती है, जबकि कॉपर टी या मल्टीलोड को आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी निकलवा सकती हैं और कभी भी लगवा सकती हैं। इसको किन कंडीशंस में नहीं लगवाना चाहिए? पहली बात, ये प्राइमरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में नहीं आता है, यानी कि अगर आपकी शादी अभी हुई है और आप बच्चा नहीं चाहती हैं, तब उस समय पे आपको कभी भी मल्टीलोड या कॉपर टी की एडवाइस नहीं दी जाएगी। उस समय आपके लिए पिल्स ही सेफेस्ट मेथड होता है, या फिर कॉन्डम्स यूज करना। अगर आपको 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना है, तब आप इसको लगवाइए। सेकेंड कंडीशन, अगर आपको बहुत ज्यादा पीआईडी रहता है, सर्वाइकल इरोजन्स हैं, अत्यधिक श्वेत प्रदर रहता है, जिसको आप सफेद पानी की शिकायत बोलते हैं, और कंटिन्यूअस बैक एक बहुत ज्यादा रहता है, उस कंडीशंस में हम लोग इसको अवॉइड करते हैं कि पहले आप अपना वो ट्रीटमेंट पूरा कीजिए, उसके पश्चात ही एक स्वस्थ हेल्दी यूट्रस में आप इसको लगवा सकती हैं। इसको लगवाने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? इसको लगवाने के पश्चात अगर आपको हर माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव जाता है, लिमिट से ज्यादा आपको पैड्स यूज करने पड़ते हैं, आप उठकर कमजोरी महसूस करती हैं अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, आपको कमर का दर्द हमेशा बना रहता है, आपको लोअर एब्डोमेन पेन जा नहीं रहा है या टांग में खिंचाव तक आ रहा है उसके कारण से, उस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि आप इसको निकलवा सकती हैं। ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको लगवाने के पश्चात अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग इंटरमिटेंटली चलती रहती है, हर बार पीरियड्स में 2-2 3-3 बार पीरियड्स आने लग जाते हैं, तो फिर आपको ये निकलवा देनी चाहिए। पहले आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सब कारण आपको कॉपर टी या मल्टीलोड के कारण है या किसी और कारण से। अब एक चीज और जो बहुत कॉमन है, जो अक्सर औरतें या महिलाओं की शिकायत रहती है कि मुझे कलेजे में यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे को ऊपर चढ़ गई है। ऊपर चढ़ना ये एक बड़ा कॉमन सा शब्द है जो कि औरतें इस्तेमाल करती हैं या महिलाएं बोलती हैं कि मुझे ये ऊपर चढ़ गई है कलेजे में। देखिए, आप इसको प्लीज जरा समझिए। कॉपर टी या मल्टीलोड जब एक बार आपके यूट्रस में ढंग से लग गई है, तो ये अपने आप कभी भी यूट्रस से निकल कर बाहर ऊपर की तरफ, पेट की तरफ नहीं जा सकती है। या तो ये नीचे की तरफ निकल सकती है, एक्सपेल हो सकती है, ये ऊपर पेट में चढ़कर कभी नहीं जा सकती है। किसी भी तरह का कलेजे का दर्द आपको एपिगैस्ट्रिक पेन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या नॉर्मल इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है। मल्टीलोड के कारण नीचे यूट्रस की साइड आपको पेन होगा, ऊपर की तरफ एपिगैस्ट्रिक पेन्स आपको नहीं होंगे। दूसरी चीज, ऊपर कैसे चढ़ जाती है, ये वो भी एक आपको जवाब बताना चाहूंगी। अगर आपको लगाते समय आपका यूट्रस बहुत सॉफ्ट है, आपका यूट्रस में इन्फेक्शन है,
या आप प्रीवियस सिजेरियन है, 1-2 ऑपरेशन हो चुके हैं और लगाते समय ये ढंग से प्लेसमेंट में नहीं गई है या यूट्रस को परफोरेट कर दिया गया है, या डॉक्टर से भी ऐसा हो सकता है कि वो ढंग से प्रॉपर पोजीशन में नहीं लगी है, वो परफोरेशन हो गई है। परफोरेट होने के पश्चात, क्योंकि यूट्रस एक मांस का ऑर्गन है, उसमें हड्डी नहीं होती है और वो मांस कई बार बहुत सॉफ्ट भी रहता है बच्चे होने के बाद, या इन्फेक्शन के कारण, या फिर जो तीसरा कारण मैंने बताया आपको कि अगर ऑपरेशन हुए हैं और ऑपरेशन के कारण आपका यूट्रस का मुंह खुल नहीं रहा है और ढंग से नहीं लगी है और वो परफोरेशन हो गया है, तो ये आपके पेल्विस से एब्डोमेन में जा सकती है। उस केस में आपको अल्ट्रासाउंड या एक्सरे आपके लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट रहता है। आपको पता चलता है तब आपको उसको लेप्रोटमी करके निकालना पड़ सकता है, परंतु ये एक साधारण सा चीज़ नहीं रहती है, लाखों में से किसी एक केस में होता है। अदरवाइज ये सुरक्षित माध्यम है और जब आप लगवाती हैं तब भी आपके डॉक्टर को ये पता होता है कि ये ठीक से लग गई है कि ये नहीं लगी है।